जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैलाश टीच पर। और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है मानव भूगोल यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो मानव विकास यानी कि मनुष्य में होने वाले विकास या परिवर्तन को कह सकते हैं। मानव विकास का अर्थ होता है कि मनुष्य ने कितना अपने क्षेत्र में विकास किया है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मनुष्य ने अपने क्षेत्र में कितना प्रौद्योगिकी में विकास किया है, कितने अपने सामाजिक क्षेत्र में विकास किया है, वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में। उसे वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और विकास हमेशा मात्रात्मक होता है, लेकिन मात्रात्मक असिक मात्रात्मक होता है। वृद्धि हमेशा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होता है। और वृद्धि धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये वृद्धि और विकास में अंतर था। अब हम आगे बात करते हैं मानव विकास के स्तंभ के बारे में। मानव विकास के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है सतत पोषणीयता, दूसरा स्तंभ है समता, तीसरा स्तंभ है उत्पादकता और चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। पहले बात करते हैं समता, यानी कि मनुष्य को समता यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना, और मनुष्य में समता यानी कि सभी को एक ही एक प्रकार के ही विकल्प मौजूद करना, या कह सकते हैं कि हमें सभी को समान रूप से लेके चलना और समाज में किसी को भी ऊंच नीच का दर्जा ना देना, यही समता कहलाता है। और आगे हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सतत पोषणीयता, यानी कि संसाधनों का उपयोग करना, लेकिन भावी पीढ़ी को मध्य नजर रखने के हेतु, यानी कि भावी पीढ़ी को हम मध्य नजर रख कर संसाधनों का सीमित उपयोग करें, ताकि भावी पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। तो नंबर 3 पर पॉइंट है सशक्तिकरण, यानी कि अपने विकल्पों में वृद्धि करना, यानी स्वतंत्रता के लिए। और अपने विकल्पों में मनुष्य अपने विकल्पों में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है, वो सशक्तिकरण माता है। और अब आगे बात करने वाला है उत्पादकता, यानी मनुष्य ने अपनी श्रम के माध्यम से कितना कुछ उत्पादित वस्तु की है। इसके ये 4 स्तंभ है मानव विकास के। और अब हम बात करने वाले हैं मानव विकास के उपागम के बारे में। मानव विकास के 4 उपागम है। पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है क्षमता उपागम और चौथा है आधारभूत उपागम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आय उपागम के बारे में। यानी कि आय उपागम का मतलब है कि ये सबसे मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। और अब आगे हम बात करते हैं आय उपागम की, यानी किसी कोई भी देश है अपने देशवासियों के लिए या संसाधनों के लिए कितना खर्च करता है, वो आय उपागम में आता है। ठीक है, और नंबर 2 पर हम बात करते हैं क्षमता उपागम में। क्षमता यानी मनुष्य कल्याण उपागम के बारे में बात करें तो कल्याण उपागम का संबंध है सरकारी व्यय से, यानी सरकार अपने लोगों के लिए कितना खर्च करती है और विकास के दायरे में लोगों को लाने के लिए कितना खर्च करती है, उसके बारे में ये कल्याण उपागम है। और अब आगे हम बात करने वाले हैं कि समता उपागम। समता उपागम का संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि मानव अपना विकास तभी कर सकता है जब मानव अपने विकल्पों में वृद्धि करे और स्वतंत्रता को हासिल करे। तो नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं आधारभूत उपागम। आधारभूत उपागम में 6 मूलभूत आवश्यकता है। वह है पहली है शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य, तीसरी आवास, चौथा है जल और पांचवा है स्वच्छता और छठा है कह सकते हो आप स्वास्थ्य। हमेशा यूएनडीपी जारी करती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था। और इसमें एचडीआई का भी नाम आता है, ये भी मानव विकास रिपोर्ट भी जारी करती है। यूएनडीपी के 3 मापन के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। तो यूएनडीपी के मापन के 3 प्रकार ये है। पहला प्रकार है कि शिक्षा, दूसरा प्रकार है स्वास्थ्य, तीसरा प्रकार है संसाधनों तक पहुंच। और अब हम आगे बात का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल प्रसन्नता को अपनाया है, यानी कि भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आधिकारिक रूप से सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि खुशी के आधार पर अपने देश का एसडीआई का स्कोर हमेशा 0 से 1 में होता है।